Good morning, students. Today is your fifth class of mathematics. So today's topic is less value, comparison, greatest and smallest number. Okay, बच्चों, आज आपका 5वां दिन है मैथ्स का। तो आज हम लोग देखेंगे लेस वैल्यू, देखेंगे कंपैरिजन, नंबर के बीच में हम लोग कंपैरिजन करेंगे, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर देखेंगे। ओके, तो हम लोग पढ़ रहे थे 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट 4 डिजिट्स नंबर पढ़ रहे थे, ठीक है। तो उसमें देखेंगे हम लोग प्लेस वैल्यू। इससे पहले का हम लोग पढ़ चुके हैं, प्लेस वैल्यू पढ़ चुके हैं। हम लोग देखेंगे 4 डिजिट वाले नंबर जो भी होंगे उसमें हम लोग देखेंगे कि उसमें जो भी अलग अलग डिजिट होंगे सारे का क्या करेंगे, हम लोग प्लेस वैल्यू निकालेंगे। प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इस तरह से कुछ प्लेस वैल्यू निकालना है हमें, ठीक है। तो आपको पहले कुछ अबेकस दिए जाएंगे। अबेकस क्या होता है, तो इस तरह से 4 डिजिट्स के नंबर है, तो 4 डिजिट्स के नंबर जो होंगे वो क्या सब होंगे, तो जब अगर हम कोई भी अगर 4 डिजिट नंबर होगा, जैसे कि मान लेते हैं ये क्या है 4 डिजिट नंबर है, ओके। तो इसमें क्या है 1s 10s 100 1000 तक ही होगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, अबेकस जो भी दिए जाएंगे आपको उसमें क्या करना है, ऊपर में लिखना है 1s 10s 100 1000, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे किस तरह से लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस तरह से जब दिए जाएंगे, ठीक है, तो इसमें कुछ बिट्स होंगे, बिट्स यानी कि कुछ दाना होगा। जैसे कि कितना है 2 8 4 5 5 पे हो जाए, उसमें क्या होगा 5 बिट्स होंगे, ओके। फिर टेंस में क्या है 4 है, तो इसमें क्या कितने होंगे 4 बिट्स होंगे, ओके। फिर क्या है हंड्रेड्स में कितने हैं 8 है, इसमें 8 बिट्स होंगे, ओके। फिर 1000 में क्या है 2 है, इसमें कितने बिट्स होंगे 2 बिट्स होंगे। अब हमें क्या करना है, इसका प्लेस वैल्यू लिखना है कि कितना क्या है, कहाँ पे क्या है, कौन सा नंबर अगर हम लोग प्लेस वैल्यू लिखते हैं तो किसका प्लेस वैल्यू क्या होगा, ओके। तो जैसे कि कितना है 5 है, तो 5 इसके नीचे 4, ठीक है, 8 है 2 है। हमने हमें अब क्या किया, हम इसे विकश में हमने क्या किया लिख लिया। और उसके बाद जो है जो जहाँ पे डिजिट होगा उसके हिसाब से, अगर वंस पे होगा तो वंस ही रह जाएगा, टेंस पे होगा तो हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 होगा तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 1000 होगा तो हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। तो हम लोग इसका प्लेस वैल्यू लिखते हैं कितना क्या होता है। अगर हम लोग प्लेस वैल्यू अगर 2 का लिखें तो इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, अगर पढ़ेंगे कैसे, 2 क्या है 2000 है, ओके। 8 क्या है 100 है, 4 क्या है 10 है, 5 क्या है 1 है। अब अगर हम इसे इसको वर्ड को हम लोग हटा के लिखें तो किस तरह से लिखेंगे 2000, ओके, 800 4 10s 40 एंड 5 1s 5, इस तरह से लिखेंगे। तो यही क्या है 2 का प्लेस वैल्यू कितना है 2000 है, 8 का प्लेस वैल्यू कितना है 800 है, 4 का प्लेस वैल्यू कितना है 40 है, 5 का प्लेस वैल्यू कितना है 5 है, ओके। तो यही क्या है इसका प्लेस वैल्यू है। प्लेस यानी कि जगह, जो भी डिजिट सभी क्या है अपने अपने अलग अलग जगह पे है, तो सभी जो जितने जो भी जगह पे है उसका कुछ ना कुछ वैल्यू है, ठीक है। वही वैल्यू हमें क्या करना है लिखना है। तो हम इस अबेकस के सहारे हम लोग क्या कर सकते हैं उसको लिख सकते हैं, ओके। तो अगर जो भी कोई भी नंबर दिया जाए, हम इस अबेकस का सहारा लेकर के पहले उसको क्या करेंगे वर्ड में लिख सकते हैं, ठीक है। वर्ड में लिखने के बाद उसको हम लोग क्या करेंगे, अगर जो भी डिजिट का बोला जाएगा अगर प्लेस वैल्यू निकालने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे वंस टेंस करके पढ़ सकते हैं और उसको क्या कर सकते हैं उसका प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं, ओके। फिर अगर कुछ दिए जाएंगे इस तरह से 7 8, ये क्या है हमारा नंबर दिया हुआ है, ठीक है। इसको भी हम लोग क्या करेंगे अब अबेकस में, चूँकि हमें 4 डिजिट का पढ़ रहे हैं इसलिए हमने 4 डिजिट का ही नंबर लिया है, ओके। तो 1s 10s 100 1000, ओके। अगर हम लोग इसको लिखें अगर बिट्स के हिसाब से कितने हैं 3 है, तो इसमें हम लोग 3, ठीक है। 9 है तो 10s प्लेस पे 9 है, तो इसमें हम लोग कितने देंगे 9 देंगे, ओके।
फिर कितना है 2 है तो 2 देंगे हम लोग, फिर कितना है 7 है। ओके, तो ये जो है क्या हमने क्या किया, वंस पे जितने थे, जितने डिजिट थे उतने ही क्या किए बिट्स दिए, और टेंस पे जितने बिट्स डिजिट थे उतना ही बिट्स दिए। ठीक है, उसी तरह से हम लोग लिख देंगे। फिर इसके नीचे कितने हैं, 3 है, ये 9 है, ये 2 है और ये 7 है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरह से वर्ड में लिखेंगे। क्या है 7, 3 क्या है सॉरी 7 क्या है 1000 है, 1000 लिखेंगे। ओके, 2 क्या है 100 है, 9 क्या है 10 है, एंड 3 क्या है 1 है। अब हम लोग क्या करेंगे इसे, ठीक है, नंबर में लिखेंगे। तो 7000 क्या होता है 7000, ठीक है, 200 कितना 19 19 एंड 3 1 3। ओके, तो ये क्या है 7 का प्लेस वैल्यू कितना हो गया 7000, 2 का प्लेस वैल्यू कितना हो गया 200, 9 का प्लेस वैल्यू कितना हो गया 90, 3 का प्लेस वैल्यू कितना हो गया 3। अब हम लोग देख सकते हैं कि इसमें 3 अगर 1s प्लेस पे है तो हमने क्या किया 3 को ही लिखा, 9 जो है वो 10s प्लेस पे है तो हमने क्या लिखा 90, यानी कि 10s प्लेस पे हमने उसके किया उसे 10 से मल्टीप्लाई करके लिखा। ठीक है, 2 है, 2 किस चीज़ पे है, कौन से प्लेस पे है 1s 10s 100 पे है तो हमें उसे क्या किया 100 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ठीक है, फिर 7 क्या है 1000 प्लस पे है तो हम उसे 1000 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। ओके, आगे हमारा है कंपैरिजन। नंबर के बीच में हम लोग क्या करेंगे कंपैरिजन करेंगे। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि अगर हमने सारे का प्लेस वैल्यू निकाल लिया। ओके, अब इसको क्या करना है, अगर हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, ठीक है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में, जो भी जिस तरह से हमने ये लिखा है इसी को हम लोग अगर एडिशन के फॉर्म में लिखें, ये सारे जितने भी हमने निकाला है अगर हम लोग इसको एक्सपेंडेड फॉर्म यानी कि विस्तारित रूप। ओके, अगर हम लोग इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें, कौन से डिजिट को, इस डिजिट को। ओके, इस नंबर को हम लोग अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें तो जो भी हमने प्लेस वैल्यू निकाल रखा है, ठीक है, उसको अगर हम लोग एडिशन के फॉर्म में लिखें तो वही क्या हो जाएगा, उसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगा। जैसे कि 2 8 4 5 ये नंबर था और मेरा जो प्लेस वैल्यू आया वो 2 का कितना आया है 2000 आया है। ठीक है, और 8 का कितना आया है 800 आया है, 4 का कितना आया है 40 आया है, और 5 का कितना आया है 5 आया है। अगर हमने पहले बता दिया कि इसी को अगर हम लोग एडिशन के फॉर्म में लिखें, यानी कि सारे को हम क्या किए जोड़ दिए तो क्या बन गया, ये एक्सपेंडेड फॉर्म बन गया। ओके, उसी तरह से ये नंबर हमने ले रखा है 7293। इसका अगर हम लोग प्लेस वैल्यू निकालें, 7 का प्लेस वैल्यू हमने निकाला था कितना 7000, 2 का प्लेस वैल्यू निकाले थे 200, ठीक है, 9 का प्लेस वैल्यू 90 और 3 का 3। ओके, हमने निकाल रखा है पहले से प्लेस वैल्यू। अगर हमने बताया कि इसको अगर हम लोग एडिशन के फॉर्म में लिख दें तो ये क्या हो जाएगा, ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा कंपैरिजन। इससे पहले हम लोग कंपैरिजन पढ़ चुके हैं और एक बार और कंपैरिजन देख लेते हैं 4 डिजिट वाले नंबर का। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपैरिजन यानी कि तुलना। तुलना हम लोग करते थे, अगर कोई भी 4 डिजिट का नंबर होता है तो हम यही समझते हैं, अगर 4 डिजिट का नंबर या कोई कितने भी डिजिट का नंबर दिया जाए तो उसमें क्या होता है 3 कंडीशन होता है, या तो दोनों इक्वल हो सकता है, या एक बड़ा हो सकता है, एक साइड का बड़ा हो सकता है, दूसरे साइड का छोटा हो सकता है, दूसरे साइड का बड़ा हो सकता है, तीसरे साइड का, यही तीनों होता है। तो हम लोग इसको किस चीज़ से इंडिकेट किस चीज़ से करते हैं, किस तरह से उसे डिनोट करते हैं, ठीक है, तो इस तरह से। अब इसको हम लोग कहेंगे क्या, हमने पीछे पढ़ चुका है इसलिए हम क्या करते हैं इसे जल्दी से समझाते हैं। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटर देन। ओके, इसको बोलेंगे हम लोग लेस देन। ओके, और इसको बोलेंगे हम लोग इक्वल टू। ये सारा चीज़ हमने पिछले क्लास में हम लोग यानी कि वीडियोस में पढ़ चुके हैं। ओके, तो कोई भी अगर 4 डिजिट का नंबर दिया जाए, ये जैसे 4 डिजिट का नंबर है
ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे देखेंगे कि ये बड़ा है या ये बड़ा है, दोनों में हम लोग क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे कि दोनों में से कौन बड़ा है। उसके हिसाब से हम ये तीनों सिंबल में से कोई एक सिंबल का यूज़ करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमने बताया था पिछले इससे पहले वाले वीडियोज़ में बता चुके थे कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो लास्ट होगा, यानी कि 1, 10, 100, 1000 प्लस वाले को जो भी डिजिट दिए जाएंगे उसको मिला लेंगे। फिर अगर वो दोनों सेम सेम हो जाए तो फिर हम लोग 100 पे आएंगे, अगर वो सेम सेम हो जाएगा तो हम लोग 1000 पे टेंस पे आएंगे। फिर वो दोनों जब सेम हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, वंस पे आएंगे। जब दोनों सेम हो जाएगा तो हम समझेंगे कि वो क्या है, इक्वल है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अगर 1000 में, तो इधर भी 7 है और इधर भी 7 है। ओके, फिर कितना है, 2 है और 3 है। हाँ, तो यहाँ से क्या लगता है कि दोनों में कौन बड़ा है, 2 या 3, कौन ग्रेटर है, 3 ग्रेटर है। इसीलिए इसका इस साइन इस सिंबल का हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। हमने बताया था कि जिधर उसका क्या हो, मुख खुला हुआ हो, तो उधर हम समझेंगे कि वो डिजिट क्या होगा, बड़ा होगा। अब हम इसको लिखेंगे किस तरह से, तो हमने लिखना बता चुके थे कि 7 पहले हम लोग लिख देंगे, जैसे 7252 है। ठीक है, तो 7252 52। ठीक है, क्या है, कौन सा सिंबल है, लेस देन का है, लेस देन हम लोग लिखेंगे। ओके, कितना लेस देन है, 7352 लिख दिए, 7352। ओके, इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि है 549373429। ओके, दोनों में से हम लोग मिलाएंगे, कंपैरिजन करेंगे कि दोनों में से कौन ग्रेटर है। ठीक है, तो अगर दोनों को देखें तो हमने क्या बताया, पहले 1000 में जाएंगे, 1000 वाले में देखेंगे, 1000 में क्या है, इधर 5 है और इधर 3 है। यहाँ से हमें क्या मिलता है, कंपैरिजन अगर करें दोनों में तो 3 और 5 में कौन बड़ा है, तो 5 बड़ा है, तो हम लोग इस साइन का यूज़ करेंगे, यानी कि ग्रेटर देन का यूज़ करेंगे। ओके, तो अब पढ़ेंगे इसको किस तरह से, 5493 इज़ ग्रेटर देन 3429। ओके, फिर नेक्स्ट है इक्वल टू मतलब जानते होंगे आप लोग, बराबर बराबर, जैसे कि 6900। ठीक है, हम देख रहे हैं दोनों में क्या है, इक्वल नंबर्स डिजिट्स हैं। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया, इक्वल का साइन का यूज़ किया है। ओके, हमारा लास्ट है ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर देखिए, ग्रेटेस्ट यानी कि सबसे बड़ा, स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे छोटा। आपको बहुत सारे 4 डिजिट्स के नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, उसमें से बताना है कि हमें कौन सा जो है वो सबसे छोटा नंबर है और कौन सा जो है वो सबसे बड़ा नंबर है। ओके, जैसे है 6943842973243429। ओके, ये क्या है, नंबर्स दे रखे हैं। ठीक है, इस नंबर्स में हमें क्या करना है, ग्रेटेस्ट नंबर चुनना है और स्मॉलेस्ट नंबर चुनना है। ओके, ठीक है, तो कैसे चुनेंगे हम लोग इसको, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमने बताया है कि जब भी अगर हम लोग देखेंगे कि इसमें से कौन बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले सबसे शुरू वाले, यानी कि जो सबसे लास्ट में 1, 10, 100, 1000, जो 1000 वाले जो भी डिजिट होंगे उसको उसका कंपेयर करेंगे। ठीक है, कि उस सब में से कौन बड़ा है। तो सबसे पहले लिखते हैं कि 1000 प्लस पे क्या है, 6 है, 8 है, 7 है, 3। ओके, सारा जो है डिजिट अलग अलग है, कौन से प्लस पे, 1000 प्लस पे। ओके, अब इसमें से देखेंगे जो सबसे बड़ा नंबर डिजिट होगा वो क्या होगा, वही डिजिट वाले जो नंबर होंगे वो क्या होंगे, सबसे बड़ा नंबर होगा। ओके, जैसे कि देखते हैं हम, इसमें से जो बड़ा है सबसे बड़ा वो क्या है, 8 है, यानी कि ये वाला नंबर
ये वाला नंबर जो होगा वो क्या होगा, इस चारों में से सबसे बड़ा नंबर होगा। ओके, देखते हैं 8429, 8429। ओके, और जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा, इसमें से सबसे छोटा जो होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कौन सा नंबर है वो। 3 डिजिट वाला 3 जो है वो क्या है, डिजिट है वो। तो 3 डिजिट वाले जो नंबर होंगे, यानी कि 1, 10, 100, 1000, ये जो 3 डिजिट के जो 1000 प्लस पे जो 3 डिजिट नंबर है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे छोटा मानेंगे। क्यों? क्योंकि इस चारों में से 1000 प्लस वाले में जो भी थे चारों में से क्या है, 3 जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट है। इसीलिए ये जो 4 डिजिट वाला जो नंबर होगा वो क्या होगा, सबसे छोटा नंबर होगा। ओके, तो कहेंगे कि फिर अगर ये तो सेम सेम है, मान लिए कि अगर 2 सेम सेम हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे, टेंस पे आएंगे। अगर 2 सेम होगा तो टेंस पे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कहाँ जाना है, 1000 पे आना है, फिर कहाँ जाना है, 100 पे जाना है, फिर कहाँ जाना है, टेंस पे जाना है, फिर लास्टली वंस पे आना है। ओके, तब जा कर के हम क्या करेंगे, उसमें से सेलेक्ट करके चुन सकते हैं। इसी में आपको असेंडिंग ऑर्डर भी दिया जाएगा कि इस नंबर को, ये सारे नंबर जो 4 डिजिट वाले हैं, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में किस तरह से लिखेंगे, असेंडिंग माने होता है बढ़ते क्रम। पहले हम पिछले वीडियोस में सारा कुछ पढ़ा चुके हैं। ओके, लेकिन आपको ये पढ़ना था, इसीलिए हमने क्या किया है, इसे अगेन फिर से दोहरा दिया। ओके, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम में हमने क्या बताया था कि सबसे पहले बाबू, जब भी हम लोग छत पे चढ़ते हैं तो सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग में नीचे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा और लास्टली सबसे ऊपर, यानी कि सबसे ऊंचे ऊपर चढ़ जाते हैं। ओके, इसका मतलब ये है कि सबसे पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और लास्टली सबसे बड़ा। ओके, तो उसी तरह से अगर इसका बोला जाए, इस चारों नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। किस तरह से लिखेंगे, तो इस तरह से लिखेंगे। देखेंगे सबसे छोटा कौन सा होगा, तो इसमें से सबसे छोटा कौन सा है, 3 है, तो 3 जो होगा वो क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं हम 3429 जो होगा वो सबसे छोटा नंबर होगा। ओके, फिर दूसरा कौन है, 3 के बाद 6 है, तो 6 वो क्या हो जाएगा, सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर होगा। ओके, फिर कौन है, 7 है, तो 7 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ठीक है, फिर लास्टली क्या हो जाएगा, 8429। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। ओके, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में बोला जाए लिखने के लिए, तो सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और ये सारे कुछ हमने पढ़ चुका है, ठीक है, इसीलिए हम इसे थोड़ा शॉर्टली समझाएं। आप पिछले वाले वीडियो में भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन दिए जाएंगे उसको क्या करना है, अच्छी तरह से सॉल्व करना है, और उसको क्या करना है, बना करके अपने नोटबुक में रखना है। ओके, थैंक यू।